हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ की हिंदी फर्स्ट में थर्ड लेसन यानी तीसरा अध्याय बातचीत का ढंग हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें आप पढ़े थे कि अगर आप किसी की बात से सहमत नहीं हैं तो आप कह सकते हैं माफ़ कीजिए, आपकी बात स्पष्ट नहीं हो रही है। अब इसके बाद और क्या तरीका है, बातचीत के ढंग क्या है, इसके आगे की सीख इस पुस्तक के द्वारा आपको मिल रही है। देखिए क्या है। कभी कभी जब कई लोग किसी एक विषय पर बात विवाद कर रहे होते हैं, मतलब जब कई लोग एक ही विषय पर बातचीत करते हैं, बात विवाद चलती है, तब कुछ लोग एक साथ उठकर प्रश्न करने लगते हैं, एक साथ। इसका नतीजा यह होता है कि किसी की भी बात पूरी नहीं हो पाती और बेकार का शोर मच जाता है। आप लोग जो है टीवी न्यूज़ चैनल पे टीवी में आप देखे होंगे कि न्यूज़ चैनल पर जब डिबेट चलता है, बात विवाद चलता है, तो उसमें जैसे झगड़ा कर रहे हो लोग, इस तरह से एक ही बात को लेकर तीन चार लोग बोलते जाते हैं, ना उनकी बात सुनाई पड़ती है, ना उनकी बात स्पष्ट हो पाती है, और सारा जो है बात विवाद वहाँ का बेकार हो जाता है। लिखा भी है, समाचार चैनलों पर आप ऐसा लगभग रोजाना ही देख सकते हैं कि बात विवाद में लोग एक ही प्रश्न को एक ही बात पर लेकर कई लोग बातचीत करते रहते हैं और कुछ नहीं हो पाता। अगर आपके सामने कभी ऐसा मौका आए, आप भी अगर कभी ऐसे मौके पर पहुंचे हों, तो आप अपनी बारी की ही प्रतीक्षा कीजिए। जब आपकी बारी आए तभी बोलिए, बीच बीच में जो है इस तरह से शोर शराबा मत कीजिए। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा ही होगा कि अपने से बड़ों से कोई वस्तु मांगते समय हमें कृपा कर, कृपया आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जबकि कोई गलती हो जाने पर माफ कीजिएगा ऐसा कहना चाहिए। तो ये है आपके मतलब तरीके कि किस तरह से किसी से कोई वस्तु मांगी जाती, कोई चीज़ मांगी जाती है। गलती हो जाने पर कैसे सॉरी यानी माफ़ी कैसे मांगी जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि पास बैठकर बातचीत करते समय भी कुछ लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। अगर पास भी बैठे हो तो ऐसे बात करते हैं, लगता है बहुत दूर बैठे हैं और आवाज़ वहाँ तक पहुँच नहीं रही है, और चिल्ला के बोलते हैं। कभी कभी कोई जब धीरे से प्रश्न करता है, तब भी उत्तर देने वाला जोर जोर से बोलकर जवाब देता है उसको तेज आवाज़ में। ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता, ऐसा अच्छा नहीं होता है। सामने वाला बहरा थोड़े ही है, जोर जोर से बोलने पर सामने वाले को भी परेशानी हो सकती है। आवाज़ उतनी ही होनी चाहिए कि आपकी बात सामने वाले की समझ में आसानी से आ जाए, देख पाए, जान पाए। अच्छा, आगे देखें आप लोग। अच्छी बातचीत के लिए आपकी भाषा भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो आपकी बातचीत का जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो भी अच्छा ही होना चाहिए, ताकि अगले के लिए कम्युनिकेशन करने में कोई दिक्कत ना हो, समझने में कोई दिक्कत ना हो। और अच्छी भाषा के लिए आवश्यक है कि आप अच्छी पुस्तकें पढ़ें, उसमें अच्छी भाषाओं को सीखें। आपसे बातचीत करते समय यदि कोई अच्छी भाषा बोले तो उसे ध्यान से सुनिए और उन शब्दों का प्रयोग आप भी स्वयं बोलने में करिए, सीखिए। यानी अच्छी भाषा कहीं सुनकर मिल जाए या पढ़कर मिल जाए तो आप उसको जरूर ग्रहण करिए और उस भाषा को प्रयोग करिए, अपने बोलचाल में उसका प्रयोग करिए, ताकि अगला आपकी भाषा से प्रसन्न हो, आपकी बातों से प्रसन्न हो। बातचीत के दौरान जो गुण सबसे जरूरी है वह यह है कि आपकी बात बहुत सहज और स्वाभाविक लगनी चाहिए। आपकी बात बहुत ही आसान हो, सरल भाषा में आप बात करें। इसलिए यह जरूरी है कि विनम्रता और शिष्टाचार दोनों ही आपके जीवन के हिस्से बन जाए, दोनों ही आपके जीवन के हिस्से बन जाए। आप शिष्टाचारी हो, विनम्रता आपके अंदर रहे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बातचीत में किसी प्रकार का दिखावा या बनावटीपन ना झलके। ये नहीं कि आप बनावटी बोल रहे हैं या दिखावे में कुछ बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज के इस चैप्टर में आप लोगों ने लास्ट तक पढ़ लिया। ये चैप्टर आप लोग समाप्त होता है। इसका क्वेश्चन आंसर आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।